दोस्तों, जब 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक को सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उभरने लगा, खाना काबा हिलने लगा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ऐसे जिंदा करामत के बारे में, एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कटा हुआ सर मुबारक को रखा गया था और 10 मुहर्रम के दिन ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ऐसी जिंदा करामत है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हजरत इमाम हुसैन से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स पर या हुसैन जरूर लिखें। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत और बरकत का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों से भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 61 हिजरी में करबला के मैदान में ये वाकया हुआ जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी अजीजों की शहादत हुई। इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशुरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और इस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा, इस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर को उठाया जाता था तो उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। जफर बिन सुलेमान लिखते हैं, इस दिन खून का बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया था। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून की बारिश बसरा, कुफा, सीरिया और खुरासान में भी पहुंची और हमको यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। जब हजरत ज़ैनब को यजीद की महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हजरत ज़ैनब ने कहा था, ए जालिमों, ताजुब ना करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे तो, अगर नदी नाले खून से भर जाए तो तुम ताजुब ना करना। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपकी कटा हुआ सर मुबारक भी अल्लाह ताला का हम्द सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गया, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को कटकर मेरे दरबार में लाया जाए। दोस्तों, इस मकाम पर इस्लाम से पहले एक खानगाह थी। उस खानगाह की राहिब को जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उसने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया है और उनको ये लोग यजीद की महल में ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब उस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर के पास पहुंचकर कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानगाह में ले आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक को एक पत्थर के ऊपर रख दिया और उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून मुबारक से सुर्ख हो गया था। उसके बाद से जमाना यूं ही चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर
जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुर्खी लगी थी वो वहाँ पर ऐसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक उसी खानगाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया, यानी कि इस शहर में अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस पत्थर की बराबर जियारत के लिए जाता रहा। सिर्फ यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी और उसके बाद से ये जगह मसद नुक्ता नाम से जाने जाने लगी। उसके बाद सन 345 में और एक बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने शहर पर हमला कर दिया और इसमें अपना कब्जा जमा लिया। मगर ये बादशाह इतना जालिम था कि इसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत से रोक दिया और उस इमारत को जिसमें मुकद्दस पत्थर था, उस इमारत को इसने अपने हथियारों का एक गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखिए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामत देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद में यानी 20 मुहर्रम 347 हिजरी को इस इमारत में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी ना हुआ। ये वैसे के वैसे ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गई जो हलम में ही मौजूद है। मगर कुछ ही अरसे में इस मुकद्दस पत्थर को उसी इबादत गाह में ले जाया गया जहाँ ये पत्थर शुरू से रखा हुआ था। इस तरह से ये पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद 1380 में जाफरी इस्लामिक सोसाइटी ने इस इमारत को इसकी पुरानी अंदाज में फिर से तामीर किया जो आज तक कायम है और आज भी ये मुबारक पत्थर इसी इमारत में रखा हुआ है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस मुबारक पत्थर से मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक यानी कि इन 10 दिनों तक इस पत्थर से खून निकलती है और ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि इसको गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे इससे निकलकर बहते रहते हैं। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदा करामत ही है कि इतने सालों के बाद आज भी जब मुहर्रम के महीना आता है और जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है।